हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो इस वीडियो में जो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये हर एग्ज़ाम में जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये यूपी के भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, और ये जो है कई एकेडमिक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम आज जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने को भी इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिशत की अगर हम जब भी बात करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर जैसे कि मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अब एक मान लो ये रोटी है, तो इस रोटी का जो आधा हिस्सा है ये 50%, ये पूरी की पूरी जो रोटी है ये मैं 100% मानता हूँ, और ये जो इसका आधा हिस्सा है ये 50% होती है। इसका अगर मैं आधे का भी आधा करूँ तो ये 25% होती है। कुल मिलाकर के ये 100% होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 200 में से किसी के 100 नंबर आए हैं, ठीक है, 200 में से किसी के 100 नंबर आए हैं, तो ये कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये कितना प्रतिशत है? तो हमें क्या करना होता है, जो कुल संख्या है उसे नीचे रखना होता है, और जो भी प्राप्त वगैरह संख्या में हुई है उसे ऊपर रखना होता है, और नीचे रखना, गुणे में 100 करना पड़ता है। गुणे में 100 हम प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, जहां भी आपको प्रतिशत का निशान दिखे वहां पर आपको जो है 100 रखना होता है। ठीक है, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 100 को 2 से अगर मैंने भाग किया तो आ गया 50%। तो ये होता है प्रतिशत। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको 20% को जो है भिन्न में बदलिए, तो अगर 20% लिखा है तो प्रतिशत अगर आप हटाएंगे तो उसके नीचे आपको 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर प्रतिशत जहाँ भी आपको देखना है उसके नीचे आपको 100 लिखना है, और उसके बाद 0 से 0 काटेंगे, और ये आ गया कितना, 1/5। ठीक है, तो ये भिन्न बन गया किसका, 20% का। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप कम समय में परसेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रैक्शन जो है याद होने चाहिए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं भिन्न। और फ्रैक्शन अगर आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, कुछ समय पर ज़्यादा लगता है थोड़ा सा, आप तब भी सवाल को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का जो है वो ये है कि एक पुस्तकालय में 30% जो पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में हैं, 50% जो पुस्तकें हैं वो हिंदी में हैं, और शेष जो है वो 500 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या कहा, कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो हमें क्या कह रहा है, 30% पुस्तकें जो हैं वो किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। ठीक है, और उसके बाद 50% पुस्तकें जो हैं वो हिंदी की हैं। ठीक है, और बोल रहा है शेष जो है वो संख्या में दे रखा है, प्रतिशत में नहीं दे रखा है। तो प्रतिशत बचा कितना हमारे पास, तो ये कितना हो गया, 50, 30, 80, बचा कितना, 20% बचा हुआ है। तो 20% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। ठीक है, 20% की वैल्यू हमें 500 दे रखी है, तो हम इसे लिख लेंगे 20% की वैल्यू हमें दे रखी है 500, और गुणे में हमें निकालने कितने प्रतिशत की है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी टोटल कितनी प्रतिशत पुस्तकें हैं। तो 0 से 0, एक मिनट, मैं गलत कर रहा हूँ इसमें, एक मिनट, हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, 500 जो है ये 20% की वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालनी कितनी की, हमें 100% की निकालनी है, यानी टोटल कितनी किताबें जो हैं। तो अभी मैंने आपको कहा कुल 100% है, तो 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 5 से इसको मैं काट दूंगा तो कितना आ गया, 250 आ गया, और 1 0 ये रहा, तो ये कितना हो गया, 2500। टोटल किताबें कितनी है पुस्तकालय में, 2500। ये हमारे आंसर आ गया। और भी दूसरा तरीका ये था कि अगर 20% मान लो 500 है, ठीक है, दे रखा हमें कितना है, 500 है, तो 0 से ये 0 काट दो, 2 से 2 1 कम 2, यानी 1% कितना हो गया, 25। तो हमसे पूछ कितना रहा है, 100%, तो 2 0 इसमें आप लगा रहे हैं तो 2 0 इसमें आप लगा दें, या तो इस तरीके से आप जो है इसको निकाल सकते थे सवाल को। ठीक है, वो अपना अपना तरीका होता है, जैसे ही आप जो है अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बहुत से तरीके से सवाल को निकाल पाएंगे। ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, इस सवाल का आंसर जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है सही बताते हैं। ठीक है, पहले मैंने जितने भी सवाल दिए हैं लगभग अधिकतर स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया है, तो ये सवाल आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में, यूपी, SSC में, ठीक है, कई जगह पूछा गया है। तो एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुणा करने की जगह पर
सॉरी 5/3 से गुणा करने की जगह पर 3/5 से गुणा कर दिया, तो परिकलन कीजिए त्रुटि प्रतिशत। ठीक है, हाँ, तो ये सच बात है कि अगर किसी भी संख्या को आप 5/3 से गुणा करेंगे तो वो संख्या जो है ज़्यादा जाएगी। ठीक है, आना कितनी मतलब गुणा किससे करना चाहिए था, 3/5 से करना चाहिए था। तो त्रुटि प्रतिशत बताना कितने का, मतलब नुकसान वगैरह जो कुछ हुआ है ये बताना है हमें। तो ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, 5/3, एक बार ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 3/5। आपको करना ये है कि नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 15। तो 15 को इधर भी रखें, 15 को इधर भी रखें, इससे इसे काट दें, 15 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 3×5 15 होता है, तो 5×5 25 और 5 से फिर इसको काट देना है, 3 नंबर पे जाएगा, तो 3 तिया 9। तो आना 25 चाहिए था, आया कितना 9। कितने कम ज़्यादा हुआ है, तो 16। कितने पर, 25 पर, गुणे में 100। आना कितना चाहिए था 25, आया कितना 9। ठीक है, तो कितने का नुकसान हुआ, तो 16 का। कितने पर, 25 पर, तो बस गुणे में 100, क्योंकि प्रतिशत में हमसे पूछ रखा है इसलिए गुणे में 100 रखेंगे। 25 से काट देंगे 100 को 4, और 16 चौक कितना होता है, 16 चौक होता है 64। 1 मिनट, 16 चौक नहीं होता, 32 32 32 32, ये हो जाता है 256। ठीक है, 256 हो जाता है। ओके, एक बार मल्टीप्लाई में करके देख ही लूँ। 16 चौक 6 चौक 24, 4 एकम 4, अरे मैं गलत कर रहा हूँ ये, हाँ ठीक है, 64% इसका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, 64% इज़ द राइट आंसर, 16 चौक 64। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जैसे कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने के स्थान पर इसे 6/5 से गुणा कर दिया। अब इसमें भी आपको क्या है, त्रुटि परिकलन करना है कि कितना हुआ है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, बस कंफ्यूज ना हो, सिली मिस्टेक ना हो, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रही थी, मल्टीप्लाई में मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किसी व्यक्ति के वेतन में, ठीक है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई है। ठीक है, 20% की वृद्धि की गई और फिर उसी वेतन में, जिसमें मतलब जितना वृद्धि की गई उसमें 20% की फिर कमी कर दी। तो बताइए कि उसके वेतन में कितना परिवर्तन आया है। तो देखिए, जब भी इस तरह का सवाल आए कि पहले किसी चीज़ में वृद्धि की जाए और फिर उसमें कमी कर दी जाए उतनी ही प्रतिशत, तो ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ऐसे सवालों में हमेशा हानि होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लें हमें ये दे रखा है, इसका 2-3 तरीके से सवाल कर सकते हैं इसको। जैसे कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, 1/5। तो एक बार वृद्धि की गई है, ठीक है, पहले 5 था अब 6 हो गई होगी, फिर उसके बाद कमी की गई है, यानी 5 था अब 4 हो गया होगा। ठीक, ऊपर वाली जो संख्या होती है ये वृद्धि और कमी को दर्शाती है। तो और नीचे वाली संख्या जो होती है ये मूल संख्या हमारी होती है। तो मान लो पहले 5 संख्या थी, अब ऊपर वाली एक अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 6, और कह रहा है फिर अब कम भी हुई है, तो 5 में से 1 कम हो गई, कितनी हुई 4। तो इस हिसाब से 5×5 25 और 6 चौक 24, कितने की कमी आई है 1 की, कितने पर 25 पे, गुणे में 100। तो इससे काट दिया हमने 4, 4 एकम 4, यानी 4% की हानि हुई है। ठीक है, एक तो ये तरीका था। और दूसरा का तरीका है ऐसे सवालों करने के लिए, दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, 20 का ले लेना है स्क्वायर और 100 से उसे कर देना है डिवाइड। 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, और 100 से उसके आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 आंसर है आपका। बस इस टाइप में आपको ये याद रखना है कि ऐसे सवालों में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, अब ये जो सवाल है नीचे वाला बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इस सवाल का आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट एग्जाम की, तो आप हमारी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक जो है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप हमारी प्लेलिस्ट पे सीधा जा सकते हैं। वहाँ पर आपको यूपी पेट के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएगी वहाँ पर। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।